सारी संगत बह जाओ, सारी संगत को दे, बिठा दो, बिठा दो, सारी बिठा दो, सारी बिठा दो, बिठा दो। बैठ जाओ प्रेमी जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे जने, बैठ जाओ सारे जने, बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे जने, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारी संगत बैठ जाओ, इत्थे ही बैठ जाओ, बाडिया इत्थे ही बैठ जाओ, इत्थे ही बैठ जाओ, इत्थे बैठा बैठा इत्थे ही। घुमाई जाता वो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं सत्या न्यूज सिरसा के साथ। मैं हूं आपके साथ पूजा। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रही हूं सिरसा जिला के जगमाल वाली डेरा की आप तस्वीरें हैं। आपको बता देते हैं कि पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए, पिछले 2 दिन से डेरा अगर जगमाल वाली की बात की जाए, वहाँ के जो बाबा जी हैं, वकील साहब जी हैं, वो अपनी अंतिम सांस है दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ले चुके थे। और जिसके चलते आपको बता देते हैं कि बाबा वकील साहब जी हैं, पिछले काफी समय से, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल के अंदर अपनी अंतिम सांस ली है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देती हूँ किस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर बाबा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तजनों का जो हुजूम है यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भक्तजन है, श्रद्धालु है, जिनसे बाबा जी प्यार करते थे, जो बाबा जी के अंदर अपनी श्रद्धा रखते थे, वो भक्तजन है, उनका यहाँ पर हुजूम है उमड़ा हुआ है। नम आंखों से बाबा जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, बाबा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों का जो हुजूम है उमड़ा हुआ है। आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बाबा जी को जो अंतिम जगह पर और अंतिम बार जो मिट्टी है वो दी जा रही है बाबा जी को। यहाँ पर डेरे के अंदर ही बाबा जी को जो मिट्टी है वो दी जा रही है। मिट्टी देने के लिए अगर राजनेताओं की बात की जाए, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है, राजनीति में अपनी जो रुचि रखने वाले, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाबा जी को मिट्टी देने के लिए यहाँ पर वो भी पहुंचे हुए हैं। अगर भक्तजनों की बात की जाए, भक्तजनों का जो बाबा जी के प्रति खास प्रेम प्यार है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो भक्तजन है उनकी तरफ से जो लगातार धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के जो नारे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। और लगातार अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए, ये भी कह सकते हैं कि गद्दी को लेकर जो यहाँ पर एक विवाद है वो भी पनपा हुआ है। पिछले दिन की अगर बात की जाए, पिछले दिन ही यहाँ पर जो एक फायरिंग है वो भी हुई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को जो गिरफ्तार है वो भी किया था। उसी के चलते ही आज यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है वो भी तैनात की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी टुकड़ियों के अंदर जो पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का जो दंगा है वो यहाँ पर न हो पाए। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि फिलहाल जो माहौल है एक बार तो बहुत ही शांति प्रिय और माहौल है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। परंतु वही बाबा जी के जो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो भक्तजन है, भक्तों का जो हुजूम है यहाँ पर उमड़ा हुआ है। नम आंखों से जो भक्तजन है बाबा जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, बाबा जी को मिट्टी देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आइए भक्तजनों से भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। वकील साहब जी आपका नाम रहेगा।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਸੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਕੁਛ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ 10 ਭੈਣਾਂ ਖੁਦ। सभी दातों से बेनती है कि भाई पंडाल में पहुंचे। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਮਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ ਸਿਮਰਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। दादा सतगुरु तेरे याद ਸਾਡਾ ਕਰਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ दादा सतगुरु तेरे आसरा भाई सभी साथियों से हाथ जोड़ के बेनती है कि आप पंडाल में चले। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ बस सिमरन की क्लास लगेगी। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ। दादा सतगुरु तेरे आसरा ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਰਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਸੇ, ਧਰਤੀ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ गई जिसका पिता चले जाए वो क्या बोले। सारी संगत आज दुख मना रही है जी। दंदन सतगुरु के नारे लगा रही है। नंदन सतगुरु तेरा ही आस। देखो जो महाराज जी ने संगत को प्यार दिया, आज संगत ऐसे टूट चुकी है कि जैसे उनके सिर से पिता का हाथ उठ जाता है। आज संगत एक बिन माँ बाप के बच्चे की तरह हो चुकी है। संगत तड़प रही है महाराज जी के प्यार के लिए, और ऐसा प्यार ना आगे कोई दे पाएगा, ना पहले किसी ने दिया है। ना ऐसा मालिक, ना ऐसा खुदा पहले कभी आया और ना ही कभी आएगा। ये आखिरी था कि खुद खुदा आए थे और संगत को संभाला था। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। और नेचर वाइज अगर बात की जाए, बाबा जी का स्वभाव किस प्रकार था? स्वभाव तो बाबा जी जो भी संगत आती थी उसको अपने परिवार की तरह मिलते थे। अपने जैसे एक परिवार के मेंबर को, अपने बच्चों को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही हर किसी को बाबा जी ने प्यार दिया था। हर किसी को, चाहे कोई जितने टाइम बाद मर्जी आ जाता, बाबा जी को हर किसी का नाम याद था। चाहे पहले एक बार आया था, जो कोई संगत काफ़ी टाइम बाद आती तो उसको देखते ही बोल देते थे कि तू इतने टाइम बाद आया क्यों नहीं। जैसे एक परिवार का बुजुर्ग अपने बच्चों की फिक्र करता है, वैसे ही बाबा जी का नेचर था। वैसे ही उन्होंने अपनी संगत को संभाला। कितने समय से आप डेरे से जुड़े हुए? मैं तो जी पैदा होते ही बचपन से यहीं से आया हूँ। मेरा तो नामकरण भी जो बड़े बाबा जी से उनसे हुआ था। शुरू से ही हमारे जो घर के बुजुर्ग थे वो भी यहीं पे आते थे। हमारा तो घर ही यही था। अब तो हम ऐसे समझ लो कि अनाथ हो चुके हैं। पता नहीं मालिक के फिर कब संभालेगा, उसकी मर्जी। हाँ जी, आज बाबा जी शारीरिक रूप से संगत के बीच नहीं रहे। जो इनके बाद गद्दी पर बैठेंगे संगत उनको भी उसी रूप से गुरुजी मान के चलेगी। देखो जो फैसला होगा, अब तो क्या है कि जब गुरु नहीं रहते तो संगत के बीच में गुरु वास करते हैं। जो संगत का फैसला होगा वही सारी संगत को मंजूर होगा। संगत पे डिपेंड करता है कि किसको है। खुद मालिक जब संगत के बीच में आके संगत को इजाज़त देगा कि इसको अपना गुरु मानो। गुरु तो नहीं माना जाता, पर ये है कि उसकी भक्ति को आगे रखने के लिए एक लक्ष्य चुना जाता है। कि जैसे स्कूल से आने के बाद बंदा ट्यूशन चला जाता है, वो ट्यूशन वाला हार रहेगा। पर जब सतगुरु खुद आके बताएगा कि इसमें आपने अपने सतगुरु को देखना है, तो भी संगत देख पाएगी। कल आश्रम के अंदर एक घटना हुई जो गुरु गद्दी को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो ये हो सकता है किसी शरारती अंसरों का काम हो। हम तो अपने गुरुजी के लिए आए थे, जो सभी प्रेमियों के लिए शौक की घड़ी थी। सबने मिल बांट के एक दूसरे का दुख बटाया है, और आगे भी जब तक बाबा जी का प्यार जिंदा रहेगा, संगत इसी तरह एक दूसरे से मिल बांट के सुख
जैसे गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र वाणी का उपदेश है, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तद करे जहान। ऐसे संत महापुरुष वकील साहब जी आज अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करते हुए संसार को विछोड़ा दे गए, परंतु वो उनकी मौत नहीं हुई, वो अमर हो गए। संत और शहीद हमेशा अमर हो जाते हैं जब उनका शरीर छूट जाता है। इसीलिए गुरबाणी का जो उपदेश है, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तद करे जहान, ये सच्चाई के मार्ग पे चले और संगत श्रद्धालुओं को भी सच्चाई के मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी। और आज देखो इतनी तादाद में लोग संगत श्रद्धालु पहुंचे हैं डेरा में और महापुरुष को यहाँ जो अंतिम समय विदाई दे रहे हैं और सत प्रणाम करते हैं। ऐसे संतों महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं।